इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि कौशल किशोर हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और एसके दुबे हैं, प्रवक्ता सपा, निरंजन पोद्दार हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले राजनीतिक विश्लेषक भी है हमारे साथ, निरंजन जी भी जुड़े हुए हैं। निरंजन जी, देखिए, यहाँ राहुल राजभर जी का कहना यह है कि जो ये योजना आई है, विश्वकर्मा योजना, इसके तहत जो एक तबका है वो डर गया है, सहम गया है कि क्या आ गया है उनके सामने, वो कैसे इसको हैंडल करेंगे, और बैंकिंग में इस तरीके से फंस जाएंगे कि योजना का लाभ मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें समझ भी नहीं आएगा। आपकी भी राय ऐसी है? इत्तेफाक रखते हैं आप इस बात से? राजनीतिक लोग हैं, अपनी राजनीति के लिए जो उनको मुफीद होगा वो उस तरीके की बातें करेंगे, लेकिन वास्तविकता के ऊपर अगर हम बात करें तो आज जो यूपीआई है वो विश्व के अंदर नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। और भारत ने, आप ये मान के चलिए, एक विश्व को ये चीज दिखाया है कि क्या होता है। और ये जो यूपीआई जो इस लेवल पे गया है, 27 लाख करोड़ रुपए के ऊपर इसका जो ट्रांजेक्शन पहुंचा है, ये ऐसे ही नहीं पहुंचा है। इसके अंदर हर एक भारतीय, जो गांव के अंदर बैठा हुआ एक व्यक्ति है, जो जिसको कहते हैं समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर यूपीआई का उपयोग कर रहा है, तब जाकर के 27 लाख करोड़ रुपया का टर्नओवर हो पाया है। और आज जिस तरीके से अभी आपने बात करी, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि जो यूपीआई का प्रयोग, यानी कि जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन है, इसका उपयोग जो छोटा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो सब्जी बेचने वाला है, चाहे वो दीपक बेचने वाला है, चाहे वो समझ लीजिए कुशल कारीगर है, आज वो इस योजना का लाभ ज्यादा तत्परता से ले रहा है। कारण जानते क्या है? क्योंकि उसके पास केवल अपने मोबाइल में एक क्लिक करने की देरी है, ना उसको पैसा संभालने की टेंशन, ना उसको पैसा चोरी होने की टेंशन। तो ये चीजें आपको आज की तारीख में देहात में ज्यादा नजर आ रही होंगी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, ऐसा है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं और मैं राजनीति की बातें नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा जो सरकार ने जिस तरीके से आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना जो लागू की है, इसके अंदर देखिए एक चीज आपको समझनी होगी प्रियंका जी, इस देश के अंदर सबसे बड़ा वर्ग जो है वो कृषक वर्ग है, यानी कि किसान वर्ग है। और उसके बाद में अगर कोई सबसे बड़ा वर्ग आता है तो वो ये वाला वर्ग आता है, जो आप ये मान के चलिए, जो अपने कुशल हाथों से और अपनी कुशल कारीगरी से अपनी एक आजीविका चलाता है। ये वर्ग इसके अंदर सुतार, सुनार, लोहार, राजमिस्त्री, इसके अंदर दर्जी, इसके अंदर नाई, इसके अंदर मतलब इस तरीके के जो हाथ की जिसके अंदर हाथ की कारीगरी है, वो व्यक्ति इस चीज के अंदर आता है। और मेरा ये मानना है कि कृषक समाज के बाद में सबसे बड़ा वर्ग है ये। और अगर सरकार ने जिस तरीके से अभी योजना लॉन्च की है, मेरे हिसाब से ये योजना अभी समझ लीजिए में है, लेकिन जब ये योजना धरातल पे पहुंचेगी तो निश्चित रूप से आपको मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से जो एक अंत्योदय का सिद्धांत है कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति, उसको इससे कितना लाभ होगा। और जिस तरीके से हम आज तक सुनते आए हैं कि भाई अगर हमारे भारत के अंदर 130 करोड़ मुंह है खाने के लिए, तो आज ये लगने लगा कि हमारे यहाँ 260 करोड़ हाथ भी हैं काम करने के लिए। तो इससे ये चीज भी देखने वाली है कि विश्व के अंदर हमारा भारत किस पायदान पे पहुंचेगा, जब इतने हाथ एक साथ मिलकर के सरकार के सहयोग से अगर काम में लगेंगे, उनका अपना जीवन स्तर तो सुधरेगा ही सुधरेगा, साथ में जो देश की इकोनॉमी है उसके अंदर कितनी बड़ी भागीदारी हो पाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर प्रति व्यक्ति अगर जोड़ा जाए, 1-1 रुपया भी बहुत बड़ा अमाउंट बनता है प्रियंका जी। और जिस तरीके से सरकार ने अभी कहा है कि भाई इनके अंदर जो बाकी की चीजें आपने बता दी, एक चीज आप बताना भूल गई, मैं आपको बता दूं कि इनको 10,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण, और वो भी समझ लीजिए रियायती ब्याज के ऊपर और बिना कोलेटरल, यानी कि बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए। जिस तरीके से सरकार इनको, जैसे अभी तक एमएसएमई के लिए जो सरकार स्कीमें चला रही थी, वही स्कीम आज सरकार इस वर्ग के लिए चला रही है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत, अगर ये धरातल पे आता है और सफलता की ओर आगे बढ़ता है, तो मेरे हिसाब से न केवल इस वर्ग का भला, कि मैं तो कह रहा हूं कि राष्ट्र का भला होगा। और राष्ट्र हमारा, जिस तरीके से हम कहते हैं कि भाई अभी 5वीं अर्थव्यवस्था हो सकता है, हमारा राष्ट्र वास्तव में बहुत जल्द 3री अर्थव्यवस्था की लाइन में आके खड़ा हो जाए। जी बिल्कुल।